वज़ीर आज़म बोले कि यकसा निसाब आज़ादी का असल रास्ता है। यकसा निसाब तालीम से मुल्क में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम से मुआशरे में तकसीम की फ़ज़ा थी। जो पैसे वाले थे वो इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल कर रहे थे और माजी के निसाब की वजह से मुआशरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यकसा निसाब तालीम ना लाकर हमने बहुत जुल्म किया। 25 साल से मेरा विजन था कि मुल्क में यकसा निसाब तालीम हो। ये शफ़क़त आपका देखा है कि आपने इसको कोई लंबी टाइम लाइन दी है, कोई 2023 और 24 में। ये बहुत आप लंबी टाइम लाइन दे रहे हैं। इसको अगले 5-6 महीने के अंदर इसको डिस्कस करके और ये सीरत नबी का आप प्लीज़ इसको फोर्स करें। इतनी देर की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ क्या। देखिए, आप अगर मुसलमान हैं या नहीं, दुनिया की तारीख़ में किसी की वो अचीवमेंट नहीं है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। किसी तरह भी आप जज करेंगे तो किसी इंसान ने वो चीज़ अचीव नहीं की जो उन्होंने की है। वो वाहिद अल्लाह के नबी हैं जिनकी सारी ज़िंदगी तारीख़ का हिस्सा है। किस दिन वो पैदा हुए, किस दिन इस दुनिया से गए, किस दिन उन्होंने हिजरत की मदीना में, वो सब जंग बदर कौन सी तारीख़ में थी, तो ये सारा तारीख़ का हिस्सा है। क्यों कुरान में अल्लाह हमें हुक्म देता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो? अल्लाह को तो आप कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। वो हमारी बेहतरी के लिए है। हमारे जब बच्चे बिल गेट्स की किताब पढ़ते हैं या स्टीव जॉब्स की किताब पढ़ते हैं, इसलिए कि वो कामयाब इंसान थे, तो उनकी ज़िंदगी से सीखते हैं। तो इनसे बड़ा तो कामयाब इंसान था ही कभी नहीं। इसलिए हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनकी ज़िंदगी से सीखें। किसी में ईमान आता है या नहीं आता, ये तो अल्लाह का करम है ख़ास किसी पे, वो तो इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन हमारी सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि उनको रास्ता दिखा सकते हैं, और उस रास्ते के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को एक बड़ा जो करिकुलम डेवलप किया गया, इसके ऊपर डिबेट करके इसको बेहतर करके, लेकिन जल्दी लेके आएँ। और मैं वजह उसकी 2 वजह। यकसा निसाब तालीम पर सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना है कि यकसा निसाब को मिनवान राइज करने की पोजीशन में नहीं है। हम यकसा तालीमी निसाब पर पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर चुके हैं। तालीम मुकम्मल सूबाई मामला है, निसाब भी सूबे का मामला है। विफाकी हुकूमत हम पर अपने फैसले मुसलत नहीं कर सकती। सूबों का इख्तियार है कि वो यकसा निसाब कबूल करें या ना करें। सरदार शाह का कहना था कि 18वीं तरमीम की रोशनी में हमें ये इख्तियार है कि हम अपना फैसला खुद करें। सब्जेक्ट्स हैं उस पर हम इत्तेफाक राय कर सकते हैं। हम मिल बैठ के एक बात पे हम एक नुक्ते पे हम पहुंच सकते हैं, मगर उन्होंने जल्दी की। बाकी जो सोशल स्टडीज़ के जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं, वो हर सूबे को अपना राइट होना चाहिए कि वो अपने अपने हिसाब से वहाँ पे वो जो है वो निसाब तैयार करें। मगर ये एक अजीब सी बात ये है कि एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है इस मुल्क में, PTI, उसने अपने मंशूर में शामिल कर दिया था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम मुल्क में सिंगल नेशनल करिकुलम लाएंगे, हम यकसा निसाब लाएंगे। आइन को पढ़े बगैर एक पार्टी अपना मंशूर बनाती है। कितनी एक मज़ाहिया सी बात है, हैरान कुन बात है कि उन्होंने आइन पढ़ा नहीं और अपना मंशूर बना डाला, और मंशूर में ये बातें जो है वो डाल दी कि हम यकसा निसाब लाएंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान फेडरेशन है, हमें इस फेडरेशन को फेडरेशन के तौर पे चलाना है। सूबों के हुकूक का ख्याल रखना होगा, जो आइन में वादे किए हुए हैं उनको खातिर में रखना होगा। फिर आप जाके अगर हम मुतफिक करते हैं, इस बात पे एग्रीमेंट करते हैं, तो फिर आपको लाने का हक है, वरना आप नहीं कह सकते कि ये सिंगल नेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये PTI का निसाब कह सकते हैं आप, या आप नहीं कह सकते कि ये वफाकी जो है वो निसाब है, इसमें वफाक है ही नहीं। जब सिंध शामिल नहीं है तो वफाक कहाँ से हुआ? पाकिस्तान बनाने वाला सिंध है, उसका इसमें कंसेंट नहीं है, उसमें इस पर मर्जी उसकी शामिल नहीं है, वो उसका हिस्सा नहीं हुआ, तो इसको आप वफाकी कह नहीं सकते। नेशनल का लफ्ज़ निकाल के आप इसको कह सकते हैं कि ये PTI का जो है वो निसाब है जिसका वो नफाज करने जा रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि इन्होंने तो ऐलान कर दिया, अब यहाँ पे डिस्पैरिटी पैदा हो। मुल्क के 3 सूबों में पहली से 5वीं जमात तक यकसा निज़ाम तालीम राइज कर दिया गया, लेकिन सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए। सूबे का निसाब यकसानियत से महरूम रहा। रिपोर्ट कर रही हैं समीन नवाज।
पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम सिर्फ ख्वाब। तालीमी निज़ाम में सिंध को दीगर सूबों से अलग कर दिया गया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर तारिक शाह कहते हैं कि सूबे को कुछ मज़ामीन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद को इन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इसमें समझता हूँ कि फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब को जो है वो स्टेप अप करना चाहिए था और इसको लॉन्च करने से पहले कि प्राइम मिनिस्टर आएँ और पूरा यकसा निज़ाम तालीम लॉन्च किया जाए, उससे पहले सिंध में आके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हल किया जाता। अगर कोई तरमीम भी करनी पड़ती तो इसमें कोई कबात नहीं थी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर का कहना था कि यकसा निसाब पढ़ाया जाए तो कोई हर्ज नहीं, और अगर सिंध का कोई बच्चा पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा जाता है तो इसे निसाब में तब्दीली का मसला दरपेश न होगा। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। अभी मजीद छुट्टियां होंगी या बस्ता थामने का वक्त आ गया? फैसला एक रोज बाद होने का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने स्कूल, कॉलेजेस और जामियात खोलने पर गौर शुरू कर दिया है। तदरीसी अमल बहाल करने के लिए महकमा तालीम की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा। वजारत तालीम सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक हतमी फैसला होगा। अब बात करेंगे शहर कायद में कोरोना के वार के हवाले से। कराची में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 22 अफराद जामहक हुए। केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई। कोरोना केसेस और अमवात जिला शर्की और वस्ती में रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मजमूई तौर पर 22 अफराद हलाक हुए। जिला शर्की में 12 जबकि जिला वस्ती में 7 अफराद जामहक हुए। दोनों अजला में कुल 498 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन मराकज़ पर कोरोना वैक्सीन की किल्लत हो गई। हुकाम के मुताबिक साइनोवैक, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन के स्टॉक पहुंचने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। तफसीलात जानिए किफ़ायत अली शाह की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, शहरियों को दूसरी डोज के लिए मुश्किलात का सामना। हुकाम के मुताबिक एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर और खालिद दिना हॉल सेंटर में कुछ वैक्सीन की अभी किल्लत है। मजीद खुराक के इंतजाम की कोशिश कर रहे हैं। खालिद दिना हॉल सेंटर के सरबराह डॉक्टर फरहत अब्बास ने कहा कि उनके पास साइनोवेक, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन की डोजेज की कमी है। नई खेप पहुँचने में 4 से 5 रोज लग सकते हैं। जो शार्टेज जो चल रही है ना, मेरा मतलब है जिस तरह बल्क क्वांटिटी में पहले बार हमारे पास आती थी मॉडर्ना, साइनोवेक और एस्ट्राजेनेका की वाकई थोड़ी सी स्टोर पे शार्टेज है और उसको बड़ा हम स्लो चला रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए, ताकि जिसकी दूसरी डोज है वो मिस ना हो। लेकिन शिपमेंट है, शिपमेंट आने में टाइम लगता है, 5-6 दिन का गैप हमेशा ही आ जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद साइनोवेक वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुकी है। खुराक की कमी के बाद शहरियों को दूसरी डोज के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का ऐसा चल रहा है कि वैक्सीन तो आप लगवाएं जो, उसके बगैर आपको कहीं भी अलाउ भी नहीं करते आना जाना, हर जगह आपका कार्ड पूछते हैं। पहले डोज तो मुझे साइनोवेक लगा एक्चुअली, और उसके बाद मैं मुतमईन था तो इसलिए साइनोवेक ही लगा। बाकी लोगों से भी जो पता चला उनसे भी यही पता चला कि साइनोवेक सही है। असल में कन्फ्यूजन हैं, लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पर ही काम हो रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा मुतासरा अजला में जिला शर्की और वस्ती शामिल हैं। कैमरामैन मुताहिर अली के साथ किफ़ायत अली शाह, सिटी 21 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर KMC के मुलाजमीन की वैक्सीनेशन के लिए हेड ऑफिस में कैंप लगाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। इसी पर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का KMC मुलाजमीन को वैक्सीन और मास्क लाजमी करार दिए जाने के बाद मुलाजमीन की सहूलत के लिए हेड ऑफिस में वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से मुलाजमीन को वैक्सीनेशन कराने और मास्क पहनने की हिदायत की है और कहा कि तमाम अफसरान और मुलाजमीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और हेड ऑफिस में ही वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि कोविड-19 का खात्मा वैक्सीनेशन के जरिए ही मुमकिन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर मजीद कहा कि इस वबा से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की SOPs पर अफसरान और मुलाजमीन मुकम्मल तौर पर अमल करें। KMC हेड ऑफिस में वैक्सीनेशन सेंटर के क़याम पर KMC के मुलाजमीन ने सहूलत फराहम करने पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए नादरा ने मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी है। अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मोबाइल ऐप से हासिल किया जा सकेगा। नादरा हुकाम के मुताबिक पाक कोविड-19 वैक्सीनेशन पास के लिए मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया गया है। अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए आवाम को कहीं जाने नहीं पड़ेगा। अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने मोबाइल एप्लीकेशन से हासिल किया जा सकेगा। वैक्सीनेशन पास ऐप में अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात का नंबर दर्ज करना होगा और ऐप में वैक्सीनेशन पास खुल जाएगा
और जहां भी ज़रूरत हो सर्टिफिकेट हुकाम को दिखाया जा सकता है। सिंध हुकूमत ने मवाज गोडसाने में शहीद अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस माली इमदाद देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि हुकूमत सिंध तमाम ज़ख्मियों के इलाज के अखराजात भी उठाएगी। वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने मवाज गोडसाने में शहीद अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस माली इमदाद देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि हुकूमत सिंध तमाम ज़ख्मियों के इलाज के अखराजात भी उठाएगी। वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत ने पाबंदी के बावजूद CNG और LPG सिलेंडर वाली गाड़ियों के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट ने LPG और CNG गाड़ियां बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से IG पुलिस और दीगर हुकाम को ख़त अरसाल कर दिया है, जिसमें लिखा गया है कि तालीमी इदारों में चलने वाली LPG और CNG गाड़ियाँ ख़तरात का बाइस हैं। ख़त में हुकूमती फ़ैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है और लिखा गया है कि ट्रांसपोर्टर्स को सख्ती से पाबंद किया जाए कि LPG और CNG गाड़ियों के इस्तेमाल से गुरेज करें। कराची वाली महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शहर में फाइन आटा 10 किलो 620 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने विफाकी हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद कर दी। तफसीलात के लिए देखिए हबीब खान की रिपोर्ट। मुल्क भर में सबसे महंगा आटा कराची में। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेट्स ने भी अदाद शुमार जारी कर दिए। शहर में 10 किलो फाइन आटा 620 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों को कहना है कि कराची वालों ने वफाकी हुकूमत को सबसे ज्यादा नशिस्तें दी। इसके बावजूद भी शहर कायद के अवाम मुल्क भर में सबसे ज्यादा महंगाई का अजाब झेल रहे हैं। अभी सर मैं लेकर आ रहा हूँ, ये 20 किलो आटा लिया है मैंने। 72 रुपये किलो के हिसाब से 20 किलो ये 1440 रुपये का मैं अभी ख़रीद के लाया हूँ। अब इतनी इनकम, मसला ये है कि आज से 10 साल पहले 20 साल पहले भी महंगाई थी, होती थी, सब कुछ है, लेकिन अब रेशो इतना बढ़ गया है और हमारी सैलरीज और जो इनकम है वो नहीं बढ़ पा रही है। रेट तो एक ही होना चाहिए और पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए। जैसा पहले किसी दौर के अंदर आपने देखा होगा राशन सिस्टम होता था कि इतनी मिकदार में हर ख़ानदान को इतनी मिकदार में आटा मिलना चाहिए, तो खुद ब खुद ये रेट यूटिलाइज हो जाएगा, उस हिसाब से सही हो जाएगा। आटा, चीनी, अब चीनी देखें 80 रुपये किलो से 120 रुपये हो गई। आटा इतना महंगा हो गया कि गरीब की दस्तरस से बाहर हो गया। तो ये तो इमरान खान ने जो वादे किए थे, हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसको 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक हर चीज़ महंगी हो रही है और कराची की तरफ सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं। शहर में इस वक्त फ्लोर मिल आटा 520 रुपए का 10 किलो थैला, जबकि चक्की आटा सबसे महंगा 72 रुपए फी किलो और 720 रुपए का 10 किलो थैला फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा हबीब खान, सिटी 21। चिराग तले अंधेरा। साबिक मुशीर समाजी बहबूद सैयद एजाज अली शाह शराजी गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से ज़िंदगी की बाजी हार गए, लेकिन उनको लॉट दफ्तर भी बरकरार है, नाम भी उन्हीं का लगा हुआ है, जबकि वो बोर्ड भी नहीं हटाया जा सका। महकमा समाजी बहबूद साजिद हुसैन जोखियों को अलॉट तो हो गया, वही दफ्तर भी अलॉट तो हो गया, लेकिन कब्ज़ा ना मिल सका। जो शख्स दुनिया में ना रहा उसके नाम का बोर्ड ताहाल बरकरार है। मरहूम सैयद एजाज अली शाह शराजी के नाम से लगे 2 बोर्ड ताहाल बरकरार हैं। साबिक मुशीर के लगे बोर्ड वाला दफ्तर भी मौजूद बैरक नंबर 85 में मौजूद है। साबिक मुशीर समाजी बहबूद सैयद एजाज अली शाह शराजी गुज़िश्ता साल कोरोना से ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सालाना परमिट फीस में 100% इजाफे की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर राना असलम का कहना है कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने उनके मुतालबे के मुताबिक रूट परमिट मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर राना असलम ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने हमारी तजावीज़ के मुताबिक सालाना परमिट फ़ीस को 9,750 ही रखा है। सालाना परमिट फ़ीस पर 100% इजाफे की खबरों में कोई सदाकत नहीं है।
सिंध हाई कोर्ट ने जिला कुरंगी और शर्की में गुटखे मावे की तैयारी और फरोख्त के खिलाफ दरख्वास्तों पर चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, DIG, SSPs, जिला शर्की और कुरंगी के तमाम SHOs को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस इस्लाहुद्दीन पंवर और जस्टिस अदनान अल करीम मेमन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू जिला कुरंगी और शर्की में गुटखे मावे की तैयारी और फरोख्त के खिलाफ मुजम्मिल मुमताज़ मेओ एडवोकेट की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। मुजम्मिल मुमताज़ मेओ एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाबंदी के बावजूद गुटखा मावा आज़ादाना दस्तयाब है, तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बतौर एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ उठाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अहमद अली एम शेख ने सदर ममलिकत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खतूत में कहा है कि वो कल होने वाली हल्फबर्दारी की तकरीब में शरीक नहीं होंगे। लिखा 3 खतूत के जरिए बतौर एडहॉक जज तैनाती से इनकार कर चुका हूँ। मेरे इनकार के बाद भी नोटिफिकेशन जारी करना गैर कानूनी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बतौर एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ उठाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अहमद अली एम शेख ने सदर ममलिकत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खतूत में कहा है कि वो कल होने वाली हल्फबर्दारी की तकरीब में शरीक नहीं होंगे। लिखा कि 3 खतूत के जरिए बतौर एडहॉक जज तैनाती से इनकार कर चुका हूँ। मेरे इनकार के बाद भी नोटिफिकेशन जारी करना गैर कानूनी है। IG सिंध मुश्ताक महर की ज़ेर-ए-सदारत वीडियो लिंक इजलास में लाड़काना रेंज में अमन अमान की सूरत हाल और मुहर्रम उल हराम के हवाले से हिफाजती इक़दाम का जायज़ा लिया गया। IG सिंध से उलमा और ज़ायकीरीन ने वफ़द ने मुलाकात की है। IG सिंध की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में एडिशनल IG सखर, DIG लाड़काना, AIG ऑपरेशन सिंध और दीगर ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। इजलास में मुश्ताक महर ने अफसरान को हिदायत की कि मुहर्रम उल हराम के मौके पर अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इंतहाई ठोस इक़दाम किए जाएँ। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को ट्रैफिक की सूरत हाल से मुतल्लिक प्लान जारी कर दिया गया। तीनों रोज़ ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों की जानिब मोड़ा जाएगा। 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को ट्रैफिक के क्या इंतजामात होंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 3 रोज़ा मुकम्मल रूट प्लान जारी कर दिया गया। 8 मुहर्रम को मरकजी जुलूस दोपहर 1:30 बजे निश्तर पार्क से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस मार्टन रोड से बरामद होगा, जो पहले निश्तर पार्क और फिर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुँचेगा। 10 मुहर्रम को सुबह 7:30 से 9 बजे निश्तर पार्क में मरकजी मजलिस होगी, जिसके बाद मरकजी जुलूस बरामद होगा, जो मखसूस रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ा जाएगा। जुलूस में सिर्फ मखसूस गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होगी। ट्रैफिक को 20 मकामात से मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा जाएगा। किसी भी गाड़ी को जुलूस के रूट पर आने और खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। मुहर्रम उल हराम के एहतराम में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन कराची ने काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में खून अतिया करने का कैंप लगाया। कैंप का मकसद थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए खून जमा करना है। रिपोर्ट कर रही हैं ताबिश कफैली। मुहर्रम उल हराम के दौरान पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन कराची डिवीजन ने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कैंप लगाया। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर डालमिया में लगाए गए कैंप में दर्जनों तुलबा ने खून का अतिया किया। PSF कराची के ओहदेदारान ने बताया, शहर की मुख्तलिफ जामियात और इंस्टीट्यूट के तुलबा और तालिबात ने कैंप में हिस्सा लिया। तो इसमें माशाल्लाह से हमारे पूरे कराची के तलबा जो हैं PSF वाले वो आए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। अभी मजीद हमारे कारकुनान शहर के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से और जामियात से आ रहे हैं और वो मुस्तकिल यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं। खून देने वालों ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें। मुहर्रम के एहतराम के अंदर हम उन लोगों का साथ दें, उन लोगों की जो पुकार है और उसको हम लोग ने यहाँ पे आके ब्लड डोनेट किया है, ताकि जो लोग जो बच्चे हैं कल वो भी अपने ख्वाब पूरे कर सकें। यहाँ के थैलेसीमिया के जो भी बच्चे हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको नई ज़िंदगी देना और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एज अ पाकिस्तानी और कि हम जितने भी यहाँ पर पेशेंट्स हैं हम उनको ब्लड डोनेट करें। थैलेसीमिया सेंटर के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल ने बताया, खून के बैग्स की किल्लत थी जो कैंप से पूरी हो गई। 50 बच्चे लोग स्टूडेंट ब्लड देने आए। 50 का मतलब आपने 150 ज़िंदगी बच गई मंजानिब अल्लाह। अल्लाह ने आपको गैबी इमदाद के तौर पे भेजा। वाकई ब्लड नहीं था,
हम परेशान थे। माह मुहर्रम में खून जमा करने का मकसद थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों की ज़िंदगी बचाना है। कैमरामैन इमरान खान के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का बड़ा कदम, जुलाई के सेल्स टैक्स जमा कराने की तारीख में 24 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने अगस्त की तातीलात को मद्देनजर रखते हुए टैक्स दहिंदगान को सहूलत देने का फैसला कर लिया। खिदमात पर सेल्स टैक्स की अदायगी और रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी। जुलाई 2021 के टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, जबकि टैक्स दहिंदगान को इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए 27 अगस्त तक हिदायत की गई है। थैलेसीमिया से लड़ते नन्हे बच्चों ने भी जश्न आज़ादी मनाया है। आपको बताएं कि पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सिविल अस्पताल कराची में थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए तकरीब मुनक्किद की, जिसमें बच्चों ने केक काटा और मिली नगमे भी गाए। PWA ने बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किया। आज़ादी का जश्न मनाते हंसते गाते ये बच्चे हैं नन्हे वॉरियर्स जो थैलेसीमिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सिविल अस्पताल थैलेसीमिया वार्ड में जश्न आज़ादी की तकरीब सजाई। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है, हम आन हम शान हम उसके जान हैं, हम पाकिस्तान हैं। तिलावत कुरान पाक के बाद बच्चों और रज़ाकारों ने कौमी तराना पढ़ा। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों ने केक काटा, मिली नगमे गाए और मजे मजे के खेल खेले। डॉक्टर समरा वहीद ने बताया कि प्रोग्राम का मकसद थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक करना था। 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशंस हैं जो कि अभी कंटिन्यू हैं और पूरे अगस्त ही चलती रहेंगी, उसमें जो है वो इन बच्चों के साथ बेसिकली इनके अंदर जो यौम आज़ादी का जज्बा है वो उजागर करना था, इनके साथ खुशियाँ बांटनी थी। PWA की रज़ाकार हुदा आरिफ का कहना था इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों का हौसला बढ़ता है। जैसे कि ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर डेकोरेशन किया है और हम लोगों ने यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी हुई है। बच्चों के साथ हमने छोटे छोटे गेम्स खेले हैं, लाइक क्विज कंपटीशन और पासिंग द पार्सल, इस तरह के गेम्स खेले हैं ताकि वो भी खुश होएं, उनके भी ज़िंदगी में खुशियाँ बने। बच्चों का कहना था कि जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में शिरकत करके खूब इंजॉय किया। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, नेशनल सॉन्ग्स गा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं यहाँ पर और सब बच्चे फुल इंजॉय कर रहे हैं। प्रोग्राम के ख़ुताम पर बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। आज़ादी का जश्न तो हर कोई मना रहा है, लेकिन थैलेसीमिया से लड़ते इन नन्हे वॉरियर्स का जज्बा दीदनी है और इनकी हिम्मत दूसरों के लिए मशअल राह। कैमरामैन शाहजेब के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।